कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये असली इतिहास क्या होता है। असली इतिहास उसे कहते हैं जिसे जानबूझकर देश के कुछ इतिहासकारों ने छिपाए रखा। असली इतिहास वो होता है जिसको मुगल प्रेमी इतिहासकारों ने काल्पनिक घटनाएं कह दिया। असली इतिहास वही होता है जिसको एक खास एजेंडे के तहत हमेशा दबाए रखा जाता है। आज हम दिल्ली के उस इतिहास की बात करने वाले हैं। हम इसकी सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि इससे जुड़े सबूत भी आपको दिखाएंगे। ज्यादातर इतिहासकारों ने दिल्ली के इतिहास को 11वीं शताब्दी से माना है। उससे पहले दिल्ली में क्या था, इसके बारे में इन लोगों ने बहुत कुछ लिखा नहीं है। इतिहासकारों के मुताबिक 11वीं शताब्दी से पहले के सबूत की गैर मौजूदगी की वजह से उन्होंने उसके बाद के इतिहास की ही कड़ियों को जोड़ा है। देश के इतिहासकारों ने दिल्ली के इतिहास की जो कड़ियां जोड़ी हैं इस स्टोरी में, चलिए सबसे पहले हम आपको वो बताते हैं। संसद भवन से 5 किलोमीटर की दूरी, इंडिया गेट से 2 किलोमीटर की दूरी और राष्ट्रपति भवन से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक जांच चल रही है। प्रगति मैदान से 400 मीटर दूर दिल्ली के दिल के बीचों बीच जमीन के नीचे खोदा जा रहा है। ये खुदाई सरकार के खर्चे पर की जा रही है और ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम इस काम में जुटी है। कहा जा रहा है कि महाभारत काल के सबूत तलाशे जा रहे हैं। 3000 साल पुरानी निशानियों को तलाशने का काम हो रहा है जिस जगह पर खुदाई हो रही है। इतिहासकारों का कहना है कि दिल्ली का इतिहास राजपूत काल के दौरान महरौली से शुरू हुआ था। 11वीं शताब्दी में राजा अनंगपाल ने महरौली इलाके में सबसे पहले लालकोट का किला बनवाया था। इसके बाद 12वीं शताब्दी में राजपूत राजा पृथ्वीराज चौहान ने इसका विस्तार किया और फिर विस्तार करके किला राय पिथौरा बनवाया। वर्ष 1192 में तराइन मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए। इस युद्ध में ये जो किला था वो नष्ट हो गया था। इसके बाद 14वीं शताब्दी में खिलजी में सीरी किले का निर्माण शुरू हुआ। 14वीं शताब्दी में ही तुगलकाबाद अस्तित्व में आया जिसे तुगलक काल में बनवाया गया था। जहांपना दिल्ली का चौथा मध्यकालीन शहर था जिसे 14वीं शताब्दी में ही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था और इसे आज आप मालवीय नगर, पंचशील पार्क और जो खिचड़ी एक्सटेंशन है इसके नाम से जानते हैं। फिर इसके बाद 14वीं शताब्दी में फिरोजशाहबाद भी बसाया गया जिसे आज फिरोजशाह कोटला के नाम से जाना जाता है। इसे फिरोजशाह तुगलक ने बसाया था। इतिहासकारों के मुताबिक 16वीं शताब्दी में हुमायूं ने पुराना किला बनवाया था। 17वीं शताब्दी में यहीं पर शाहजहां ने शाहजहानाबाद को बसाया था। इसे आप पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। और आखिर में अंग्रेजों ने 20वीं सदी में नई दिल्ली बसाया। अंग्रेजों ने ही राष्ट्रपति भवन, संसद और इंडिया गेट वगैरह बनवाया था। तो इतिहासकारों के मुताबिक दिल्ली का इतिहास 11वीं शताब्दी से शुरू हुआ और फिर अंग्रेजों पर आकर खत्म हो गया। लेकिन 11वीं शताब्दी से पहले दिल्ली क्या थी, इसके बारे में उनके पास भी कोई जवाब नहीं है। इतिहासकारों ने कुछ भी लिखा हो, लेकिन हिंदुओं की हमेशा से मान्यता रही कि दिल्ली को हजारों वर्ष पहले इंद्रप्रस्थ के नाम से जाना जाता था। ये शहर महाभारत कालीन है और ये पांडवों की राजधानी थी। इस इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने मिथ यानी भ्रम कहा, लेकिन ऐसे इतिहासकारों का भ्रम अब टूटने लगा है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने पुराना किला में इंद्रप्रस्थ की खोज करीब 6 महीने पहले शुरू की थी। अब उसके सबूत मिलने लगे हैं। दिल्ली को मुगलों ने भी राजधानी बनाया था। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक महाभारत काल में पांडवों ने भी दिल्ली यानी तब के इंद्रप्रस्थ को राजधानी बनाया था। उसे इंद्रप्रस्थ के साक्ष्य तलाशने की कोशिश हो रही है क्योंकि इससे पहले कभी भी दिल्ली में इंद्रप्रस्थ की तलाश नहीं हुई। अब पुराने किले के अंदर 250 साल से पहले की सभ्यता के साक्ष्य तलाशे जा रहे हैं। अभी ये काम करीब 100 मीटर के दायरे में किया जा रहा है। इस स्थान पर करीब 100 लोगों की टीम इस मुहिम में जुटी हुई है। इंद्रप्रस्थ का पहली बार जिक्र कब हुआ
तो इसे जानना समझना है तो महाभारत काल को समझना होगा। पौराणिक मान्यता है कि महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर शांति दूत बनकर जाते हैं। महाराज धृतराष्ट्र से पांडवों का हक मांगते हैं, लेकिन दुर्योधन नहीं मानता। फिर भगवान श्री कृष्ण ने 5 गांव मांगे। इंद्रप्रस्थ, जिसे श्रीपत कहते हैं, दिल्ली में मौजूद है। स्वर्णपथ, जिसे आज का सोनीपत माना जाता है। पांडुप्रस्थ, जो कि आज का पानीपत है। व्याघ्रप्रस्थ, जो आज का बागपत है। तिलप्रस्थ, जो आज का तिलपत है। दिल्ली को महाभारत काल में पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ कहा गया, लेकिन हमारे देश के कुछ इतिहासकारों ने इस बात को काल्पनिक कहा। इंद्रप्रस्थ के होने की सच्चाई को कल्पना कहने वालों के लिए पिछले साल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग ने एक मुहिम की शुरुआत की। इस मुहिम के तहत दिल्ली के पुराना किला इलाके में इंद्रप्रस्थ के होने की या फिर ना होने को लेकर खुदाई की शुरुआत की गई। वैसे ये पहली बार था जब दिल्ली में किसी खास जगह पर इंद्रप्रस्थ के होने के सबूत तलाशे जा रहे थे। महीनों की जो मेहनत थी वो रंग लाई और इस खुदाई में ASI को हजारों साल पुरानी हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। पुराना किला की जमीन से भगवान गणेश, देवी गजलक्ष्मी, भगवान विष्णु के साथ साथ कई देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। और खास बात यह है, ये मूर्तियां हजारों वर्ष पुरानी हैं। तो क्या कहना है आपका, क्या सोच है आपकी हमारी इस रिपोर्ट को लेकर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।